क्या उपाय है? अष्टांग योग। दूसरा कोई उपाय नहीं संसार में, शाश्वत सुख की प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं संसार में लक्ष्य सबका एक है और रास्ते अनेक हैं। रास्ते बहुत सारे और लक्ष्य सबका एक है। मैं आपसे पूछता हूं, ईश्वर अनेक है या एक है? बोलो। ऐसा तो नहीं एक खुदा एक बिना खुदा, एक अल्लाह एक सुखा, ऐसा तो नहीं है, अलग अलग तो नहीं। ईश्वर तो सबका एक है। हमारा भी वही है, मुसलमानों का भी वही, ईसाइयों का भी, सबका वही। हाँ, सबने नाम अपने अलग अलग रख रखे हैं। भाई घर में बच्चा हो तो लोग नाम अलग अलग, चिंटू मिंटू सोनू मोनू रख लेते हैं ना। तो उन्होंने अल्लाह रख लिया, सुखा रख लिया, खुदा रख लिया, बिना खुदा रख लिया, ये तो उनकी मर्जी है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि ईश्वर कैसा है? कितने हैं ईश्वर? एक। बोलो कितने हैं? अच्छा ये बताओ, संसार में जाति कितनी है मनुष्यों की? एक ही जाति है, मनुष्य जाति। क्योंकि समान प्रसवात्मिका इति जाति, जिनका प्रसव एक तरह से होता है उन सब की एक जाति। अच्छा बताओ, हमारा और ईसाइयों का प्रसव एक जैसा कि अलग अलग? ईसाइयों के यहाँ माँ बच्चे जनती हैं कि अंडे देती हैं? बच्चे देती हैं। कमाल की बात है, जितने महीने में मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, इतने महीने में ही किसी और की माँ ने किसी और को पैदा किया। ईसाई की माँ ने, मुसलमान की माँ ने, सबने उन्हें ऐसे ही पैदा किया। इसलिए पैदा होने में कोई दोष नहीं होने से हमारी संसार में केवल एक जाति है। कितनी जाति हैं? बोलो कितनी जाति हैं? एक जाति है। और इसमें अच्छा, मैं माओं को विशेष रूप से समझा रहा हूं। जाति कितनी है हमारी? कितनी जाति? मैंने अपनी दादी को देखा है, इसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूं। मैंने दादी को देखा है लोगों के बर्तन अलग निकालते हुए, सीढ़ियों में रखे होते थे बर्तन, उन्हें उन्हीं में भोजन देती थी। मैंने ये देखा, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं। संसार में एक जाति है। क्या नाम है जाति का? मनुष्य। क्या नाम है जाति का? और दो उपजाति हैं, एक स्त्री उपजाति है और एक पुरुष उपजाति है। एक जाति के अंतर्गत दो उपजाति हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। जाति सबकी एक है। अच्छा, ईश्वर एक और जाति भी सबकी एक। समझ में आ रहे हो? और संसाधन प्रकृति ये भी सबके लिए एक। तो बोलो परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग कितने होने चाहिए? लेकिन लोग तो कहते हैं रास्ते बहुत सारे, रास्ते बहुत सारे। अच्छा, आपको इस कमरे से बाहर निकलना हो तो बोलो दरवाजे से निकलोगे? कहां से निकलोगे? दरवाजे से निकलो, दूसरा उपाय नहीं। लेकिन मेरी बेटी जानते हो, मेरी बेटी एक दिन बहस करते हुए मुझसे बोली, बोले अरे पिताजी, मैं इस कमरे की छत तोड़कर निकल जाऊंगी, ये दूसरा रास्ता। कहती है मैं इसकी जमीन फोड़कर सुरंग बनाकर बाहर निकल जाऊंगी, ये तीसरा रास्ता। बोले आपने एक बताया था, तीन तो मैंने अभी बैठे बैठे कर दिए। मैंने कहा बिल्कुल कर दिए बेटा। तू इसकी छत तोड़कर बाहर जा सकती है, मैं जानता हूं। तू इसका फर्श फोड़कर बाहर जा सकती है, मैं जानता हूं, क्योंकि ये प्रकृति है। ये सब लोगों का सामर्थ्य निश्चित है, ये संसार का सामर्थ्य निश्चित है। लेकिन जिस ईश्वर का नाम सर्वशक्तिमान है, उसकी छत तोड़ी नहीं जा सकती, उसका फर्श खोदा नहीं जा सकता। सर्वशक्तिमान सत्ता में छेद करना संभव नहीं है। इसलिए ईश्वर भी एक और उसे प्राप्त करने का रास्ता भी एक है। और वो रास्ता स्वयं वेद ने बताया है और ऋषि पतंजलि ने उसे सूत्रबद्ध करके हमारे बीच में दिया है। नाम है अष्टांग योग। क्या नाम है? मेरे पास केवल 15 मिनट बची हैं। 15 मिनट में मैं सारा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें बताने का जरूर प्रयास करूंगा। अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मेरे पीछे पीछे बोलो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समझ में आया? अच्छा एक बार और बोलो। यहां से कुछ लेकर जाओगे तो मेरे आने का लाभ है। केवल सुनने आए हो और मैं गाल बजाई करके चला जाऊं, उसका कोई लाभ नहीं। मैं आया और आप लोगों ने तालियां बजाई, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया हुआ, पंडित जी आए थे, दक्षिणा दी, चलो जी नमस्ते, आप अपने घर हम अपने घर, इसका क्या लाभ है? इसका कोई लाभ नहीं। कुछ लेकर जाओ। बोलो पहला क्या था? दूसरा, तीसरा, तीसरे में डोल गए। पहला बोलो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम होते हैं 5। यम क्या होते हैं? और ऋषियों ने यम को उपासना का बीज बताया है कि जब ये यम जीवन में आ जाए तो मानो उपासना का बीज आपने बो दिया है। अब यहां से अंकुर फूटेगा और यहां से वृक्ष पैदा होगा। ठीक है, ये 5 होते हैं।
क्या क्या होते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा किसे कहते हैं? बताओ। किसी जीव को नहीं मारना, किसी जीव को दुख नहीं देना, किसी तरह से संसार में किसी को दुख नहीं देना, इसका नाम क्या है? अहिंसा। मान लो अल बगदादी घर में आता है, मेरा मकान तोड़ दे, मैं दुख नहीं दूंगा। मेरी पत्नी की हत्या कर दी ना, मैं अहिंसक हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरी बच्चियों को तक को कत्ल कर डाला, मैं अहिंसक हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, फिर वो मेरे पास आया और उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा जोरदार, तो उसके सामने बोलो, हाँ सीखे तो बैठे हो, दूसरा गाल। अच्छा, उसने दूसरे पर भी मार दिया, अब तीसरा तो है नहीं। तो अब एक काम करो, जूता निकाल के उसके हाथ में दे दो और सिर सामने के, बेटा जब तक ना थके तब तक मार। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, अहिंसा है कि कायरता है? क्या है? तो फिर गलत हो गई परिभाषा। ऋषि दयानंद इसका अर्थ लिखते हैं, अहिंसा का अर्थ है निर्वैर हो जाना। क्या हो जाना? निर्वैर हो जाना। वैर नहीं हमें किसी से, ये अहिंसा है। किसी को दुख नहीं देना, ये अहिंसा नहीं है। बताओ, चोर को, गुंडे को, बलात्कारी को दुख देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलो। आप कहते हो, विष्णु पुराण का एक श्लोक आप पढ़ते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। कहते सर्वे सन्तु निरामया। अगर आतंकवादी समाज में रहेगा तो क्या सब सुखी हो सकते हैं? बोलो। अगर कोरोना समाज में रहेगा तो क्या सब निरामया हो सकते हैं, रोग से मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो कोरोना को मारना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोरोना को मारना पड़ेगा, कोरोना की हत्या करनी पड़ेगी। लेकिन इस हत्या में आपको उससे कोई वैर नहीं है। वैर, जब जज एक व्यक्ति को फांसी देता है तो फांसी देते हुए उसे इससे कोई वैर नहीं है। अर्थात हम किसी से बैर नहीं रखते, लेकिन यदि कारण होगा तो फिर मैं राम का वंशज हूं, रामायण का युद्ध स्वीकार है। यदि कारण है तो मैं श्री कृष्ण का पुत्र हूं, मुझे महाभारत जैसा महाप्रलयंकारी युद्ध स्वीकार है। मार देने से अहिंसा भंग नहीं होती है, मार देने से अहिंसा नहीं टूटती है। अहिंसा तब टूटती है जब आप अत्याचार, शोषण को बढ़ावा देते हो या सहन करते हो स्वयं पर। अच्छा, एक बात बताओ, आपके सामने एक हत्या हो रही है, एक अन्याय हो रहा है और आप चुप खड़े हो, बोलो आप हिंसक हो कि अहिंसक हो? अरे आप शामिल हो गए उसमें। बोलो अहिंसक हो कि हिंसक हो? आप तो हिंसक हो, आप उस हत्या में शामिल हो, आप अत्याचार में शामिल हो, क्योंकि आप देखते हुए भी अत्याचार को नहीं रोक रहे। देखते हुए भी जो अत्याचार को नहीं रोके वो हिंसा में शामिल है, अत्याचार में शामिल है, शोषण में शामिल है। इसलिए शोषण, अत्याचार, बलात्कार और बुरी से बुरी स्थिति के खिलाफ खड़े हो जाओ। लेकिन आपके मन में उस मनुष्य से जो ये कर रहा है कोई वैर नहीं है, आप उसका भी भला चाहते हो, उसे भी सुधारना चाहते हो, उसे भी सुख देना चाहते हो। ऐसी भावना से जब दंड भी देते हो, चाहे वो मृत्यु दंड हो, तब भी वो किस कोटि में आता है? बोलो, अहिंसा की कोटि में आता है। बात समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आई? जब किसी के बस में नहीं रहा भीष्म जी को रोकना, तो क्या हुआ था? एक प्रतिज्ञाबद्ध व्यक्ति ने, जो संसार में अपनी प्रतिज्ञा और अपने कर्तव्यों और संकल्पों के लिए जाना जाता था, उसने अपना हथियार उठा लिया। बोले अच्छा, धर्म की सेना को मार डालेगा, ये नहीं करने दूंगा। हथियार उठाकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसने कहा प्रतिज्ञा टूट रही है। बोले टूटने दे, लेकिन धर्म को बर्बाद होने नहीं दूंगा। मेरी प्रतिज्ञा मेरे धर्म के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। उस दौड़ने से अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन उठ खड़ा हुआ कि एक व्यक्ति धर्म के लिए प्रतिज्ञा तोड़ सकता है तो मैं काहे डरूं, और वो लड़ पड़ा उस व्यक्ति के साथ जिसे जीतना असंभव था। लड़ पड़ा और उन्होंने धर्म युद्ध को जीता। इसका नाम अहिंसा है भाई। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को दुख नहीं देंगे। हम देंगे दुख। किसे देंगे? बलात्कारी को देंगे, गुंडे को देंगे, बदमाश को देंगे, चोर को देंगे, हत्यारे को देंगे। जो समाज में दुख पैदा करने वाला है उसके लिए हम भी दुख का कारण बन जाएंगे, लेकिन उससे बैर। ये ऋषि दयानंद की परिभाषा है। संसार में इतना बढ़िया उपदेष्टा मैंने दूसरा नहीं सुना जैसे ऋषि दयानंद। क्या समझाता है, क्या समझाता है, कितनी आसानी से चीज बताओ किसे कहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसा मैंने सुना वैसा ही बोलूं, क्या यह सत्य है? बताओ, मैं झूठ भी सुन सकता हूं क्या? नहीं।
बोलो झूठ सुन सकता हूं कि नहीं? झूठ भी तो सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता? मैंने इस देश में एक नेता को बोलते हुए सुना, तब तक वो नेता नहीं बने थे। उन्होंने कहा देखो जी, ये देश में जितने विधायक हैं, मंत्री संतरी हैं, इनके पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई विधायक का कोटा नहीं होना चाहिए, इनके कोई अतिरिक्त सुविधाएं नहीं होनी चाहिए, इनके महल दुमहले नहीं होने चाहिए। जैसे एक ऑर्डिनरी आदमी, जैसे एक आम आदमी रहता है, वैसे समझते तो आप खूब हो, देखो समझदार तो खूब हो आप। मैं नाम नहीं लेता लेकिन आप पिन पॉइंट समझते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसने कहा जैसे एक आम आदमी रहता है वैसे रहना चाहिए। अच्छा, मैंने उसकी बात को सुन लिया और ऐसा ही कहना शुरू कर दिया कि अमुक आम आदमी तो ऐसे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि आम आदमी तो ऐसे नहीं है। जब उन्होंने ये कथन कहा तो उस समय उनका वजन 38 किलो था, आज उनका वजन 84 किलो है। वजन भी बहुत बढ़ गया है, स्थितियां बदल गई हैं। तो उसे देखकर लगता है कि बात सच नहीं है। इसका मतलब जो सुना है वही कहना सच नहीं है, बल्कि जो सुना है पहले उसका प्रमाणित होना जरूरी है। उसका प्रमाण, जो देखा है पहले उसका प्रमाणित होना जरूरी है। जो कुछ मैं जानता हूं उसको पहले प्रमाणित करना जरूरी है। और उस प्रमाणित को, इस बच्चे के हाथ में से फोन लो, तो फोन ले लो, ये फोन इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसके हाथ में पिस्टल दो, वो इतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ये फोन उस पिस्टल से 50 गुना ज्यादा नुकसान करेगा, है ना। इस फोन में मैं आपको बताऊं, इसमें 90% पोर्न है, अश्लीलता है, 90%। इतनी गंदगी है इसमें, आपकी अब कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों के हाथ में, वैसे सरकार को इस पर लाइसेंस लगाना चाहिए कि मोबाइल उसे मिलेगा जो पहले लाइसेंस करवा ले, जैसे हथियार का लाइसेंस होता है वैसे मोबाइल का लाइसेंस होना चाहिए। तब वो सुन ही नहीं रहा है कुछ, वो आया जरूर आर्य समाज में, लेकिन उसकी अपनी दुनिया है। बच्चों को सिखाना पड़ता है, ताड़ना देनी पड़ती है, बिना ताड़ना के बच्चा नहीं सीखता है। खैर, मैं कह रहा था सत्य वो जो प्रमाणित हो जाए, चाहे मैंने देखा हो या सुना हो, प्रमाणित नहीं होता तो मैं उसे नहीं मानूंगा। समझ में आया? अस्ते कहते हैं चोरी नहीं करना। तो 3 प्रकार से चोरी नहीं करना, मन से, वचन से और कर्म से। 3 प्रकार से चोरी नहीं करना, चोरी को छोड़ देना। अच्छा ये बताओ, आप चोरी करते हो? बोलो। देखो फिर चुप बैठे हैं। अच्छा मैं सीधा पूछता हूं, क्या आप चोर हो? हैं? अच्छा मैं बताता हूं कैसे चोरी करते हैं। माँ ने कहा जा बेटा करेले ले आ। क्या लेने भेजा माँ ने? करेले। माँ ने कहा जा बेटा करेले ले आ। और हम चले करेले लेने के, बाजार में गए और बाजार में जाकर हमसे पूछते हैं गाजर का क्या भाव है भाई? लेने क्या आया है? गाजर खरीदने का कोई मतलब नहीं, पिटाई होगी गाजर अगर लेकर गया तो। ये करेले ही लेकर जाएगा, लेकिन पहले पूछेगा गाजर क्या भाव है भाई? उसने कहा 30 रुपया किलो दी। जितनी देर में उसने रुपये का भाव बताया उतनी देर में 2-3 गाजर खा गया। अच्छा ये बताओ चोरी है कि नहीं है? चोरी है कि डकैती है? जानते हो ठेली पर जाते हैं, क्या कहते हैं? मूंगफली क्या भाव दी? मूंगफली का भाव बाद में आया, पहले एक मुट्ठी भर ली। चोरी किसे कहते? ध्यान से पूछो। बिना पूछे दूसरे की वस्तु का उपयोग करना, इसी का नाम क्या है? चोरी है। हाँ, रात के चोर में और आपके चोर में एक अंतर है। जो आप चोर हो, रात वाला जो चोर है उसमें एक अंतर है। वो रात में अंधेरे में छिप कर आता है, उसे आंखों की शर्म है, और आपको वो भी नहीं है। आप चोर हो और उसके साथ साथ सीना जोर हो। अच्छा अगले को मूंगफली बेचनी है, वो बेचारा कुछ नहीं कहता, मन महसूस कर रह जाता है। आप कहते हो मूंगफली क्या भाव दी? वो मन में कहता है चोर कहीं का, मन में कहता है। बाहर खुश होकर कहता है भाई साहब 20 रुपया पाव दी। वैसे वो मन में कह रहा है अब क्या भाव बताऊं? जो बचत थी वो तो तू खा गया, जो बचत आनी थी वो तो तू खा गया, तो बोलते टाइम कर देगा। फिर वो चोरी करता है। फिर पंडित जी कह रहे हैं पहले आपने चोरी की, अब वो चोरी करेगा। वो कैसे चोरी करता है? वो उसके नीचे गड़बड़ करेगा, उस तराजू में गड़बड़ करेगा, उसमें कुछ हिस्सेदारी करेगा, और फिर वो आपसे जितना आपने लिया उससे ज्यादा काटेगा। और फिर ये चोरी का एक सिलसिला, एक क्रम बन जाएगा, चेन रिएक्शन बन जाएगी, और पूरे समाज में चोरी फैल जाएगी। इसलिए 3 प्रकार से चोरी नहीं करनी चाहिए, मन से, वाणी से और कर्म से। कायिक चोरी है दूसरे का पदार्थ लेने की इच्छा करना। वाणी की चोरी है बात को घुमा फिरा कर कहना है, कहनी है लेकिन अश्वत्थामा मारा गया और फिर एक का तू सीटी बजा, लेकिन नर नहीं कुंजर। अश्वत्थामा मारा गया, ये वाणी की चोरी। ये कैसी चोरी है?
ये वाणी की चोरी है। एक आदमी कहता है कि मैं इस तरह रहूंगा, वैसा नहीं रहता है, मिथ्या संकल्प करता है, ये वाणी की चोरी है। और मानसिक चोरी, दूसरे के पदार्थ को बिना पुरुषार्थ के लेने की इच्छा करना। मैं सोचूं ओहो क्या भवन बनाया है भाई, ऐसा आर्य समाज तो मेरा होना चाहिए। पुरुषार्थ किया नहीं और दूसरे के पदार्थ को मन से लेने की इच्छा की, इसी का नाम क्या है? मानसिक चोरी है। बात समझ में आ गई? अस्ते के बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य होता है वीर्य निग्रही होना। शरीर में जो बुद्धि को बढ़ाने वाला पदार्थ है, उस पदार्थ को शरीर में धारण रखना, किसी सूरत में नष्ट नहीं होने देना, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, उसे नष्ट नहीं होने देना, बचा कर रखना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के लिए 4 आश्रम है, समझ लेना। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। अपने अपने आश्रम में रहते हुए अपने अपने आश्रम की मर्यादा के हिसाब से ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। अच्छा देखो, श्री कृष्ण कहते हैं गीता में क्या क्या कहते हैं? श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, अपना धर्म अच्छे से अवगुंठित न भी हो तो भी बढ़िया है। और कहा परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भयानक है, उसमें नहीं जाना चाहिए, दूसरे के धर्म में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। तो क्या श्री कृष्ण के समय में कई धर्म थे? ना, बस 4 धर्म थे। कौन कौन से? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। इन्हीं 4 आश्रमों को कर्तव्य कहा कि 4 प्रकार का कर्तव्य है और कर्तव्य को धर्म कहते हैं। तो ये 4 प्रकार अपने, जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो तो आपको सन्यासी और गृहस्थ की ओर नहीं देखना, नहीं देख। अरे ब्रह्मचारी तो यज्ञ भी नहीं करता, 3 समिधा लेकर आता है और अपने आचार्य के यज्ञ में शामिल होता है। प्रतिदिन 3 समिधा लेकर आता है, बोले लीजिए हो गया, उन्हीं के साथ यज्ञ समाप्त हो गया। सन्यासी को गृहस्थ की, वानप्रस्थ की और ब्रह्मचारी की ओर नहीं देखना, गृहस्थ को सन्यासी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी की ओर नहीं देखना, और वानप्रस्थी को बाकी तीनों की ओर नहीं देखना। अपना धर्म अच्छे से ना भी हो तो जैसा कैसा भी है उसी धर्म में बने रहना और अच्छा बनाने का प्रयास करना, ये करना चाहिए, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह कहते हैं आवश्यकता से ज्यादा वस्तुएं इकट्ठी नहीं करना है। अब यहां 2 बातें आती हैं। एक तरफ आता है वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। दूसरी तरफ आता है आवश्यकता से ज्यादा वस्तुएं संचित न करें। तो ये तो बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं आपस में, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही। कहा जितनी जरूरत है उतना जरूर रखो। तुम्हें 3 हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है तो तुम्हारे पास 3 हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए, लेकिन अगर चौथी साइकिल की भी जरूरत नहीं है तो साइकिल भी नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा, संचय जो है गृहस्थ को करना पड़ता है। ये जो एक आश्रम है इसे संचय करना पड़ता है, क्योंकि ये संचय नहीं करेगा तो बीमारी कैसे चलेगी, सन्यासी का भोजन कैसे चलेगा, वानप्रस्थी का भोजन कैसे चलेगा, विद्वान का जीवन कैसे चलेगा, ब्रह्मचारी का जीवन कैसे चलेगा। तो ये यहाँ जब कहा कि हमें अपरिग्रही होना है, तो जब साधक की स्थिति में चले गए हो, उस साधक की स्थिति में साधक 3 होते हैं, एक ब्रह्मचारी, एक वानप्रस्थी और एक सन्यासी। इन 3 को संचय करने का विचार नहीं करना चाहिए। ऋषि दयानंद तो लिखते हैं, उनके जीवन में प्रकरण आता है कि बंगाल में गए, वो एक लंगोट किसी ने जिद करके दे दिया कि आप ये लंगोट कुछ नहीं पहनते शरीर पर, रखते ही नहीं थे। कहा मैं कुछ रखता ही नहीं हूं, तुझसे ले क्या लूं? बोले जी एक लंगोट तो ले जाओ, लंगोट तो बांधते हो, कहला दे दे। तो लंगोट लेकर ऋषि दयानंद चले गए और ये व्यक्ति छाती ठोकता हुआ भीतर घुसा। जिस आदमी ने आज तक किसी से कुछ नहीं लिया, मुझसे लेके गया, ओहो मैं कितना भाग्यशाली हूं। लेकिन जब दुकान के भीतर आया तो आकर देखा जो हाथ का लंगोट था वो दयानंद वहीं छोड़ गए। संचय नहीं करता भाई मैं, तूने ये दे दिया तो ये वाला तू रख। अपना काम तो जितने से चलता है उतना ही रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखते। ऐसे स्थिति में योगियों और साधकों की स्थिति रहती है। अब आती है गृहस्थ की बात। तो गृहस्थ को जितनी जरूरत हो उतना गृहस्थ को जरूर रखना चाहिए और उससे ज्यादा गृहस्थ को भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब सुनो, गृहस्थ को अपना परिवार पालना है, गृहस्थ को ब्रह्मचर्य आश्रम को देखना है, गृहस्थ को वानप्रस्थ आश्रम को देखना है और गृहस्थ को सन्यास आश्रम को देखना है। इन चारों आश्रमों की जिम्मेदारी भी बाकी 3 आश्रमों की जिम्मेदारी भी किस पर है? गृहस्थ पर है। इसलिए गृहस्थ का जो रखने वाली चीज है वो ज्यादा हो जाती है मुकाबले ब्रह्मचारी के और सन्यासी के। सन्यासी और ब्रह्मचारी का थोड़े में काम चल सकता है, लेकिन इसका काम थोड़े में नहीं चलता। इसीलिए इसके लिए कहा वयम श्याम पतयो रयिणाम, ताकि तू चारों आश्रमों का अच्छे से भरण पोषण कर सके।